मूवी की शुरुआत में एक लड़की दिखाई जाती है जिसे किसी ने बांध रखा था, साथ में उसके बॉयफ्रेंड को बांध रखा था। वो लड़की खुद को छुड़ाकर अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे भाग जाने को कहता है। वो लड़की यहाँ से भागने लगती है और एक आदमी डबल ब्लेड लेकर उसका पीछा करने लगता है। वो लड़की भागते भागते पहाड़ के आखिरी सिरे पर पहुंच जाती है। तभी वो आदमी भी वहां पहुंच जाता है। लड़की वहां से भाग नहीं सकती थी, इसलिए वो पहाड़ से नीचे कूद जाती है। अगले सीन में हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम माइक और सेल होता। ये दोनों यहाँ पर जंगल में हाइकिंग ट्रिप पर आए थे। ये लोग पार्क रेंजर से पूछते हैं कि यहाँ पर कैंपिंग के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है। पार्क रेंजर उन्हें सलाह देता है कि ये जंगल खतरनाक है, तुम लोग सेफ रहना। जंगल में आने के बाद अपने फोन को गाड़ी में रख देते हैं ताकि कोई इन्हें कॉल ना करे। जब ये जंगल में होते हैं तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जिसका नाम ईरा था। वो इन्हें टिम्बर फॉल देखने की सलाह देती है। ये सुनकर ये लोग वहाँ जाने लगते हैं। आगे जाकर दोनों जंगल में इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर 3 लोग आ जाते हैं जो हंटर होते हैं। ये उनके साथ मजाक करते हैं और कहते हैं इन झाड़ियों में ये सब करते हुए ध्यान रखना। ये देखकर माइक काफी गुस्सा करता है, लेकिन सेरिन उसे शांत रहने को कहती है। वो लोग माइक से पैसे लेकर चले जाते हैं। फिर माइक और सेरिन वाटरफॉल देखने जाते हैं। तभी वहाँ पर एक पार्क रेंजर आता है। वो उनको एक लेक किनारे को जाने को कहता है। माइक लेक किनारे पहुँच जाता है, अपने टेंट को लगा लेते हैं। रात को सेरिन को माइक पर प्यार आता है। फिर दोनों टेंट में जाकर एंजॉय करते हैं। तभी हम बाहर एक शेड को देखते हैं जो इन्हें देख रहा था। काम हो जाने के बाद सेरिन माइक से शादी करने को कहती है। अगली सुबह सेरिन जब नहा रही थी तब वहाँ पर वो आदमी आ जाता है, सेरिन को किडनैप कर लेता है। जब माइक की आँख खुलती है वो सेरिन को ढूंढता है। तभी माइक को वो दोनों हंटर दिखाई देते हैं जिनसे माइक का झगड़ा हुआ था। वो उनके हाथ में सेरिल का टॉवेल देखते हैं। ये देखकर माइक को यकीन हो जाता है कि सेरिल का उन्हीं ने किडनैप किया है, लेकिन माइक उनके सर में मारता। दूसरा हंटर भाग जाता। माइक गन लेकर सेरिल के बारे में पूछता है। हंटर बोलता है कि उसने सेरिल को नहीं देखा। फिर माइक सेरिल को ढूंढता है। आगे जाने पर पेड़ पर लगे बियर ट्रैप दिखता है। माइक का पैर ट्रैप में फंस जाता है। तभी वहाँ पर ईरा माइक को अपने घर ले आते हैं। ईरा माइक की मरहम पट्टी करती है। फिर ईरा चाय बनाने जाती है। तभी वो हंटर आ जाता। वो माइक को ढूंढ रहा था क्योंकि माइक ने उसके साथियों को मारा था, पर ईरा उसे झूठ बोलकर भगा देती है। फिर ईरा माइक को चाय देती है। ये सुनकर माइक घबरा जाता है क्योंकि ईरा उसे उसके असली नाम से बुला रही थी, जो सिर्फ उसके ग्रैंड मदर को ही पता था। तभी उसे याद आता है कि यहाँ आते वक्त उसका पासपोर्ट चोरी हो गया था जिस पर वही नाम लिखा था। माइक वहाँ से जाने लगता है, पर ईरा एक रॉड उठाकर कहती कि उसे यहाँ से जाने नहीं देगी। माइक ईरा को मारकर बेहोश कर देता। फिर माइक सेरिन को ढूंढने लगता है। माइक को वहाँ पर एक सीक्रेट बेसमेंट मिलता है। माइक उसके अंदर जाकर शीशे के कई जार देखता है जिसमें छोटे बच्चों को रखा गया था। तभी वहाँ पर माइक को सेरिन दिखाई देती है। माइक सेरिन को जल्दी खोने लगता है, लेकिन वहाँ पर एक अजीब सा आदमी आ जाता है जो उन पर अटैक कर देता है। माइक को बेहोश करने के बाद वो किलर सेरिन को पकड़ने जाता है। सेरिल भागते हुए एक सड़क पर पहुंच जाती है जहां पर सेरिल को वही रेंजर मिलता है। सेरिफ रेंजर को बताती कि एक किलर उसे मारने पीछे पड़ा है। तभी वो किलर वहां पहुंच जाता है। क्लाइड उस पर गुस्सा होता है कि सेरिल वहां से कैसे भागी। ये सुनकर सेरिल को पता चल जाता है कि इस दोनों मिले हुए हैं। तभी क्लाइड उसके सर पर मारकर सेरिल को बेहोश कर देता है। फिर रात में ये लोग माइक और सेरिल की शादी कराते हैं। फिर माइक और सेरिल को एक बच्चा पैदा करने के लिए कहते हैं क्योंकि ईरा बच्चा करने में सक्षम नहीं है। शादी कराने के बाद उन दोनों को अलग अलग कमरे में कर दिया जाता है। तभी यहाँ ईरा का भाई सेरिल को रेप करने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर ईरा आ जाती है। फिर ईरा माइक और सेरिल को एक कमरे में लाते हैं और उन्हें इंटीमेट होने को कहते हैं ताकि उन्हें बच्चा मिल सके। उनके जाने के बाद माइक उनकी बात नहीं मानते क्योंकि वो जानते हैं अगर उन्होंने बच्चा पैदा किया वो उन्हें वैसे भी मार देंगे। अगली सुबह ईरा सेरिल के पास आती है और ईरा को चेक करती है कि उन्होंने एंजॉय किया है कि नहीं। जब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने एंजॉय नहीं किया है तो वो माइक को बांधकर टॉर्चर करते हैं। फिर अगली रात माइक को सेरिल के पास लेकर जाते हैं। सेरिल से संबंध बनाने के लिए इन्होंने संबंध नहीं बनाए तो वो लोग और ज्यादा टॉर्चर करेंगे। माइक सेरिल फिर भी कुछ नहीं करते। अगली सुबह वहाँ पर एक ऑफिसर आती है जो माइक और सेरिल को ढूंढते हुए आई थी क्योंकि सेरिल की माँ ने कंप्लेंट की थी। वो अफसर कहता है कि उनकी गाड़ी पार्किंग लोड में नहीं है, इसका मतलब वो यहाँ से चले गए होंगे।
फिर वो तीनों कमरे में आते हैं और देखते हैं कि माइक और सेरिल ने संबंध बनाए कि नहीं। ये देखकर फिर क्लाइड बहुत गुस्सा होता है। तभी क्लाइड के पास उसी ऑफिसर की कॉल आती है। वो माइक और सेरिल के बारे में पूछती है, पर क्लाइड उसे मना कर देता है कि उसे कुछ नहीं पता। इधर वो अफसर उसी हंटर के पास आती है और कहती है कि अगर वो सेरिल और माइक को ढूंढ निकालेगा उसे इनाम मिलेगा। ब्रूडी पुलिस ऑफिसर की बात मान जाता है क्योंकि उसे अब पैसे मिलने वाले थे। इधर ईरा का भाई फिर से सेरिल का रेप करने की सोचता है। सेरिल की आवाज़ें सुनकर वहाँ ईरा और क्लाइड आ जाते हैं। फिर क्लाइड माइक से जबरदस्ती एंजॉय करने को कहता है, पर माइक साफ मना कर देता है। तभी अचानक सेरिल हंसने लगती है और बताती कि अब वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती क्योंकि वो पहले से ही 2 महीने की प्रेग्नेंट है। ये सुनकर ईरा और क्लाइड शॉक्ड हो जाते क्योंकि सेरिल शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी, यानी कि उनका प्लान फेल हो गया था। इधर ब्रूडी दूसरे हंटर के साथ ईरा के घर पर आता है क्योंकि उनको ईरा पर शक होता है। ब्रूडी ईरा के घर के गेट का कांच तोड़ता है। कांच की आवाज़ सुनकर ईरा और क्लाइड ऊपर चेक करने के लिए आते हैं। ब्रूडी जब बेसमेंट में जाता है तो वो वहाँ जार में बंद बच्चों को देखता है। वहाँ दूसरा हंटर सीक्रेट बेसमेंट देखता है, लेकिन क्लाइड उस पर अटैक करके मार देता है। दूसरी तरफ ईरा बूढ़ी को देखती है, वो उसे शूट करके मार देती है। बूढ़ी की मौत हो जाती है। इसके बाद वो दोनों उनकी लाश को दफना देते हैं। तभी ईरा क्लाइड से कहती है कि वो सेरिल का अबॉर्शन करेगी ताकि वो पापी बच्चा मर जाए और वो नए बच्चे को जन्म दे। क्लाइड कहता है अबॉर्शन करना भी पाप है। अब दोनों माइक और सेरिल को मारने का डिसाइड करते हैं। इधर माइक किसी तरह खुद को आज़ाद कर लेता है। जब क्लाइड उसे मारने आता है तब माइक क्लाइड पर अटैक कर देता है और उसकी गन से उसे ही मार देता है। जब ईरा वहां आती है, क्लाइड को मरा देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और माइक को चाकू मारती है। तभी सेरिल पीछे से इस पर अटैक करती है। फिर माइक और सेरिल भागने लगते हैं। फिर सेरिल पुलिस को बुलाने के लिए वॉकी टॉकी लेने जाती है। जब सेरिल वॉकी टॉकी से मदद मांगने लगती है तभी ईरा का भाई उस पर अटैक कर देता है, पर सेरिल किसी तरह वहां से भागने लगती है। सेरिल एक अल्कोहल की बोतल उस पर मारती है। ईरा का भाई भी मारा जाता है। इसके बाद सेरिल माइक के पास जाती है। दोनों वहां से निकल रहे थे कि ईरा माइक के पेट में एक तलवार मार देती है। ये देखकर सेरिल को गुस्सा आ जाता है। वो बड़े प्लेट से ईरा का गला काट देती है। फिर सेरिल माइक की ब्लीडिंग रोकती है। तभी सेरिल को एक फोन मिलता है जिससे सेरिल मदद बुलाती है। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां अब माइक और सेरिल की एक छोटी बच्ची भी हो गई थी। फिर वो बच्ची को एक कमरे में सुलाकर चले जाते। तभी खिड़की के बाहर से एक आदमी आता है जिसके हाथ में वही डबल ब्लेड था और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।